बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराक्रम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे वॉइस ऑफ कराक्रम के मेहमान ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के कोऑर्डिनेटर इसरारुद्दीन इसरार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये आज ज़िला गांछे के दौरे पर आए हैं, तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स यानी इंसानी हुकूक की सूरत हाल है। इसरार साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कि ये बताइए कि क्या रिपोर्ट्स हैं। ओवरऑल तो पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की हम जानते हैं कि इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन ज़िला गांछे अमूमन मीडिया में मिसालों में दी जाती है कि यहाँ मिसाली इलाका है, पुरअमन इलाका है। आपकी क्या असेसमेंट है कि यहाँ पर इंसानी हुकूक किस हद तक प्रोटेक्टेड हैं? देखें, ये पाकिस्तान का दूर दराज इलाका है और यकीनन यहाँ पे मीडिया की नज़र कम पड़ती है। माशरा जो हमारा माशरा है उसके अंदर ओवरऑल जो मसाइल दिगर एरियाज़ में पाए जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के दिगर अज़ला में जो इश्यूज़ हैं वो यहाँ भी पाए जाते हैं। और यकीनन कुछ एरियाज़ के हवाले से तो ये पुरअमन है, ठीक है, लेकिन कुछ मसाइल अभी पनपने शुरू हो गए हैं और उनके ऊपर हमारी नज़र भी है। उन मसाइल में उन मसाइल में देखें, बहुत सारे मसाइल बच्चों के हुकूक के हवाले से हैं, कुछ ख़वातीन के हुकूक के हवाले से हैं, माज़ूर अफराद के हुकूक के हवाले से हैं। इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर वक्तन फ़वक्तन हम नज़र भी रखते हैं, अपनी रिपोर्ट्स में ज़िक्र करते हैं। लेकिन आज जो हम यहाँ पे आए थे वो हम आगाही देने के लिए आए थे कि हमारे आईन पाकिस्तान में किस तरह के हुकूक का ज़िक्र है और वो जो कवानीन जो हमारे मुल्की सतह पे बनाए गए हैं हमारे हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसको उनकी इम्प्लीमेंटेशन को यहाँ यकीनी कैसे बनाया जा सकता है, ये मुद्दा लेके हम आए थे। हमने अपनी बात भी की और यहाँ की सिविल सोसाइटी की हमने बात सुनी और बहुत सारी सिविल सोसाइटी ने अपने इश्यूज़ हमारे सामने रखे। और यहाँ की सिविल सोसाइटी बहुत वाइब्रेंट है, पढ़े लिखे लोग हैं, साफ़ी हमसे मिले, वकला हमसे मिले, आपकी तरह जो हमारे दोस्त हैं मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया में और डिजिटल मीडिया में जो बात करने वाले लोग हैं, उन सब से हमारी मुलाकात हुई। और जहाँ मसाइल एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ ये कि आपकी तरह जो जानदार आवाज़ है, पब्लिक की जो वॉइस ऑफ वॉइसलेस हैं, उनको देख के खुशी भी हुई कि आने वाले वक्तों में ये जो लोग हैं ये बाकी लोगों की आवाज़ बनेंगे और जो छोटे मोटे मसाइल यहाँ पाए जाते हैं उनके हल के लिए ये लोग किरदार अदा करेंगे। जो वॉइस ऑफ वॉइसलेस है, इन वॉइस ऑफ वॉइसलेस जो लोग हैं वो खुद हैं, इनके अपने मसाइल के हवाले से कितना इदराक है, उनको क्या करें? सहाफ़ियों के मसाइल हैं, अभी मैं बात कर रहा था। एक तो वेजिस नहीं दिए जाते हैं जितने मीडिया हाउसेस हैं, और इसके हवाले से एक बड़ी यहाँ तशवीश पाई जाती है कि तवील अरसे से यहाँ सीनियर सहाफ़ी भी हैं, आपो इकबाल जैसे लोग हैं जो यहाँ से सहाफ़ती इदारों के लिए काम करते हैं और नतीजे में उनको कोई वो नहीं दिया जाता है, उजरत नहीं दी जाती है। कम से कम मिनिमम जो वेजिस है, वेज बोर्ड अवार्ड है, उस पे तो यहाँ अमल दरामद होना चाहिए, वो भी आज तक यहाँ नहीं हुआ है। उसके साथ फिर इनके दिगर मसले हैं कि ये कहीं इन्फॉर्मेशन लेने जाते हैं तो इनको वो प्रॉपर नहीं दी जाती है, ख़बर चलाते हैं तो मुख्तलिफ तरीक़ों से इनको हरासा भी किया जाता है मुख्तलिफ सेगमेंट्स की तरफ से। ये सारे इशूज़ यहाँ के सहाफ़ियों के हमने देखे और यकीनन सहाफ़ी बरादरी जो है बाकी तमाम की एक आवाज़ होती है, बाकी माशरे की, तो इनके अपने भी मसले हैं। उसके बावजूद यहाँ के सहाफ़ी जो हैं वो बड़ी अच्छी तरीके से अपनी सहाफ़त कर रहे हैं और हमें यकीन है कि फ्यूचर में और सहाफ़ी आएंगे और अच्छी तरीके से इस अमल को आगे बढ़ाएंगे। तो सहाफ़ियों की जो ज़ाती इंतहाई निजी किस्म की नौयत के जो मालूमात लिए जाना, इसको HRCP किस नज़र से देख रहा है? देखें, इंतहाई निजी नौयत की मालूमात तो लेना किसी तरह कानूनी तौर पे जायज़ नहीं है, लेकिन जनरल मालूमात तो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो अमूमन लेते हैं, उनके अपने काम होते हैं, अपने तकाज़े होते हैं, तो उसमें कोई ऐसी कबाहत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर बहुत सेंसिटिव ज़ाती नौयत के किसी की ज़िंदगी के निजी मामलात के ऊपर जाना, मेरे ख़्याल से कानून के अंदर इसकी इजाज़त नहीं। मसलक के बारे में मालूमात लेना, कोई अकीदे के बारे में मालूमात लेना किसी का, देखें, हर बहन इंसान भाइयों के आज़ाद है, लेना। हर इंसान आज़ाद है इस मुल्क में। मुल्क के आइन ने सबको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है, तब सबके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी दी है। अकीदे की आज़ादी और दिगर जो आज़ादियाँ हैं, प्राइवेसी, चादर और चारदीवारी का एहतराम और ख़ानदान का एहतराम, ये सब पे लाजिम है और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी आती है कि वो लोगों के इन तमाम हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। अगर चंद एक लोग कोई इस तरह की वो करते हैं तो बाकी जो कानून नाफिज करने वाला इदारे हैं वो उनको चाहिए कि वो उनसे पूछगछ करें। और सहाफ़ियों को ये क्रेडिट जाता है कि अभी पिछली दफ़ा देखें, यहाँ गायनी डॉक्टर के तैनाती के लिए एक प्रोटेस्ट हुआ, उसमें सहाफ़ी भी शामिल हुए और उसमें
सहाफ़ियों के ऊपर भी FIR हुआ था, जिसमें हमने कहा कि ये ठीक नहीं है, कि बहुत सारे इश्यूज़ मिस हैंडल नहीं दूसरे लोगों पर होना ठीक था। देखिए दूसरे लोगों पे भी ठीक नहीं था। ठीक है, एहतजाज करना का हक़ तो आइन ने दिया है, आइन पाकिस्तान में कानून के अंदर इसका जो है हक़ ये मौजूद है, तो इस पे FIR तो नहीं बनती थी। हाँ, चूँकि FIR क्यों किया ये जब हमने मालूमात लिया तो कानून नाफिज करने वाले इदारे पुलिस ने ख़ास तौर से ये बताया कि चूँकि रोड बंद किया गया था, लोगों को तकलीफ़ थी, तो हमने ये FIR किया। तो हम ये समझते हैं कि देखिए एक तरफ लोगों के मसले थे तो वो रोड पे आए थे, तो अफ़हाम व तफ़हीम से भी ये मसले हल हो सकते हैं। डंडा चलाना FIR करना ही ज़रूरी नहीं है। यहाँ के पुरअमन लोग हैं, ये कोई अपना हक़, कानूनी हक़ के लिए, जायज़ हक़ के लिए तो बाहर आते हैं। उसी FIR को अभी तक वो FIR अभी तक मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक निकली नहीं है। देखें ऐसे FIRs दिगर अज़ला में भी जो एहतजाजी मुज़ाहरे हैं उनके ऊपर हुए थे, और चीफ़ कोर्ट ने उन तमाम FIRs को कलअदम करार दिया। कई FIRs तो गवर्नमेंट ने खुद वापस ली। तो मेरा ज़ाती तौर पर यह मुतालिबा भी है कि यहाँ के लोगों ने कोई अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब नहीं की। चलो एक अपने बुनियादी हक़ के लिए उन्होंने एहतजाज किया। अगर ये FIR किया है तो भी अब भी वक्त है कि उसको वापस लिया जाए, लोगों के साथ अफ़हाम व तफ़हीम से मसाइल हल किए जाएँ, और गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है। आवाम तो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि एक ज़िम्मेदारी के साथ उन मसाइल का हल निकाले, बातचीत से हल निकाले, पुरअमन तरीके से हल निकाले, और माशरे की बेहतरी के लिए अपना रोल प्ले करें। आखिरी सवाल ये बताइए कि ये जो सिलसिला आज आपने शुरू किया, ये कब तक चलेगा और दोबारा कब आएंगे गांचे? देखें हमारा काम तो इंसानी हुकूक का है, और इंसानी हुकूक का काम हर एक का काम है। जो इंसान है उसका हक़ भी है, और उस हक़ के लिए आवाज़ उठाना भी उसकी अपनी भी ज़िम्मेदारी है। तो हम ये यकीनन पहले भी हम राब्ते में रहे हैं, आइंदा भी ये इंसानी हुकूक का काम जो है इसमें हम राब्ते में रहेंगे, और यहाँ की सिविल सोसाइटी के साथ हमारे जो रवाबित हैं वो मुस्तक़बिल में ज़्यादा मज़बूत हो जाएंगे। इसरारुद्दीन इसरार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी इसरारुद्दीन साहब की कि इन्होंने जो इंसानी हुकूक के हवाले से, जो इंसानी हुकूक की प्रोटेक्शन के हवाले से जो बातें की हैं, अगर आप समझते हैं कि कहीं इंसानी हुकूक की वायलेशन हो रही है तो उसकी निशानदही ज़रूर कीजिए, ताकि हम इसरारुद्दीन इसरार साहब या जो दीगर जो लोग हैं उनके साथ मिलकर उस पर आवाज़ उठाएँ, ताकि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन पर तवज्जो देने में मजबूर हो जाए। इसी के साथ मुझे फ़िदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।